Hello, my students. You are welcome in my English YouTube class. I am going to teach you the first lesson of the 11th class in English. इंग्लिश में जो 11th क्लास का पहला लेसन है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ. द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. एक महिला का पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट होता है चित्रण. एक महिला का चित्रण. ये पाठ का नाम है रिटन बाय खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है. यह एक महिला का चित्रण है. इसमें खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्स हर ग्रैंड मदर. अपनी दादी माँ के बारे में वो डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है. सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर एंड व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हर ग्रैंड मदर and what kind of lady is खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर. खुशवंत सिंह की दादी माँ किस प्रकार की महिला थी और कैसे उनके बीच में रिलेशंस रहे थे. वी आर गोइंग टू रीड द स्टोरी. ओके, तो यहाँ से शुरू करते हैं. देखो लेसन. माई ग्रैंड मदर लिखकर मेरी दादी माँ लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर. हर व्यक्ति की दादी माँ की तरह ही मेरी दादी माँ लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर. हर व्यक्ति की दादी माँ की तरह ही वॉज एन ओल्ड वुमेन. एक वृद्ध महिला थी. जैसे हर व्यक्ति की दादी माँ बुढ़ी होती है, तो हर व्यक्ति की दादी माँ की तरह ही खुशवंत सिंह कह रहा है मेरी दादी माँ भी ओल्ड वुमन थी, बुढ़ी महिला थी. सी हैड बिन ओल्ड, और वो बुढ़ी रह चुकी थी. सी हैड बिन ओल्ड, बुढ़ी रह चुकी थी. एंड रिंकल्ड, और रिंकल्ड रह चुकी थी. रिंकल झुर्रियाँ, झुर्रियाँ पड़ी हुई रह चुकी थी. फॉर 20 ईयर्स से, 20 सालों से, 20 सालों से वो बुढ़ी और झुर्रियाँ पड़ी हुई थी. देट आई हैड नोन हर, जो कि मैं उसको जान चुका था. यानी 20 सालों से मैं उसको जान चुका था, और जब से 20 सालों से मैंने जाना, उस समय से वो झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और बुढ़ी थी. पीपल सेड, लोग कहते थे. पीपल सेड, लोग कहते थे कि सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी. लोग कहते थे कि सी हैड वंस बीन, कि वह एक बार यंग थी, कभी वो यंग थी. एंड प्रिटी, और सुंदर थी. लोग कहते थे कि उसकी दादी माँ कभी यंग यानी छोटी थी और बड़ी सुंदर थी. हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और यहाँ तक कि एक पति भी था. छोटी और सुंदर भी थी और उसका एक पति भी था, हस्बैंड भी था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, किंतु ये बात हार्ड थी, मुश्किल थी. टू बिलीव, विश्वास करने में. यानी ये बात विश्वास नहीं हो पा रहा था कि दादी माँ भी कभी छोटी थी, यंग थी और सुंदर थी, पति भी था, है ना. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादा का जो पोर्ट्रेट है, फोटो चित्र है, हंग, लटका हुआ था. अबोव द मेटल पीस, मेटल पीस पर, मेटल पीस पर, धातु के टुकड़े पर मेरे दादा का पोर्ट्रेट जो चित्र था वो लटका हुआ था. इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में, बैठक के कमरे में जो मेटल पीस का टुकड़ा है वहाँ पर मेरे दादे का चित्र लटका हुआ था. मेटल, मेटल में से धातु होता है, पीस में टुकड़ा, धातु के टुकड़े से लटका हुआ था. ही वोर, वह पहनता था. ही में से वह दादा. वोर, वोर वियर की सेकेंड थर्ड बोलते, वियर वियर वोर, वोरन. ही वोर, वह पहनता था. ए बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी. दादा वो बड़ी पगड़ी पहनता था. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और लूज फिटिंग के कपड़े पहनता था. हिज लॉन्ग वाइट बेर्ड, उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी कवर्ड, कवर कर रखा था. उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने कवर कर रखा था. द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उसके सीने के अधिकांश भाग को, बेस्ट पार्ट में से अधिकांश भाग है ऑफ हिज चेस्ट, उसके सीने के, उसके सीने के अधिकांश भाग को उसकी दाढ़ी ने कवर कर रखा था. ही लुक्ड, वह दिखाई देता था. एट लिस्ट, कम से कम. 100 ईयर्स ओल्ड, 100 साल बूढ़ा. कम से कम दादा है, वो 100 साल बूढ़ा दिखाई दिया. ही डिड नॉट लुक, ही डिड नॉट लुक, वह दिखाई नहीं दिया.
द सॉर्ट ऑफ पर्सन, एक प्रकार का व्यक्ति, हु वुड हैव ए वाइफ, जिसकी एक पत्नी हो और चिल्ड्रन, बच्चे हो। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, सॉर्ट ऑफ पर्सन में से एक प्रकार का व्यक्ति, सॉर्ट इस प्रकार होता पर्सन में से व्यक्ति, इस प्रकार का व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जिसके पत्नी और बच्चे हो। ही लुक्ड, वह दिखाई दिया, एज इफ, मानो कि, ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, मानो कि ही कुड ओनली हैव, कि उसके केवल हो सकते हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, बहुत बहुत सारे पोते पोतियाँ, ग्रैंड चिल्ड्रन में से पोते पोतियाँ। ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा था कि उसके पत्नी और बच्चे हैं, ऐसा दिख रहा था उसके बहुत सारे पोती पोतियाँ हो। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और वैसे ही मेरी ग्रैंड मदर के लिए भी था, मेरी दादी माँ के लिए भी था। बीइंग यंग एंड प्रीटी, छोटी और प्रीटी होना, सुंदर होना, यंग एंड प्रीटी, यंग और प्रीटी होना। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये जो विचार था कि दादी माँ कभी यंग थी और प्रीटी थी, ये विचार लगभग रिवोल्टिंग था, विद्रोहकारी था। यानी ये मन नहीं रही थी बात, है ना, ये मैंने लग रही थी कि दादी माँ भी कभी सुंदर और छोटी थी। जैसे दादा के लिए था कि दादा को जो उस प्रकार से पगड़ी पहने और ऐसे दाढ़ी लटकी हुई थी, तो उससे लग रहा था कि भी उसके बहुत से पोती पोतियाँ हो, है ना। ऐसे नहीं लग रहा था पत्नी और बच्चे हों, उसको देख के लग रहा था उसके बहुत से पोती पोतियाँ हो। ठीक उसी प्रकार से दादी माँ के लिए भी ऐसा ही लग रहा था कि दादी माँ कभी यंग और प्रीटी थी, ये बात है रिवोल्टिंग थी, बड़ी विद्रोहकारी थी। सी ऑफन टोल्ड अस, वह प्राय हमें बताती थी। ग्रैंड मदर ऑफन टोल्ड अस, ग्रैंड मदर प्राय हमें बताती थी, ओपन में से प्राय, टोल्ड में से बताती थी, अस में से हमें, ऑफ द गेम्स, खेलों के बारे में। सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जिन खेलों को वो पे खेलती थी, सी यूज टू प्ले, जिन खेलों को वो प्ले करती थी, एज ए चाइल्ड, बच्ची के रूप में। एंड देट सिम्ड क्वाइट अबसर्ड, देट सिम्ड, जो कि ये सिम्ड हुआ, प्रतीत हुआ, क्वाइट अबसर्ड, बिल्कुल अबसर्ड प्रतीत हुआ, ये बात भी बिल्कुल अबसर्ड प्रतीत हुई। अनडिग्निफाइड, और असभ्य प्रतीत हुई थी, डिग्निफाई नहीं लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी, अनडिग्निफाई थी। ऑन हर पार्ट, उसके पार्ट से, यानी वो खेलों को भी बताते, ये खेल दादी कहते थे, हम खेलते थे बच्चे के रूप में। तो ये लेकर कह रहा है कि ये बात बिल्कुल अबसर्ड लग रही थी, अबसर्ड प्रतीत हो रही थी, झूठी सी प्रतीत हो रही थी, और बड़ी ही अनडिग्निफाइड थी, बड़ी ही भद्दी सी लग रही थी। वी ट्रीटेड इट, हमने इसको ट्रीट किया, हमने इस बात को ट्रीट किया कि वो कभी खेलती थी, लाइक द फेबल से, कहानियों की तरह, फेबल्स ऑफ प्रोफेट से, पैगंबर की कहानियों की तरह। सी यूज टू टेल अस, जिन कहानियों को वो बताती थी, प्रोफेट्स की जो कहानियाँ वो बताती थी, फेबल्स बताती थी, उन कहानियों की तरह हमने इस बात को माना कि ना ना ये तो कहानी है, कोई वास्तविक बात थोड़ी है। सी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट, वह हमेशा शॉर्ट रह चुकी थी। सी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट, वह हमेशा शॉर्ट, ठिगनी रह चुकी थी। फेट, मोटी, एंड स्लाइटली बेंट, और हल्की सी झुकी हुई थी। हर फेस, उसका चेहरा, वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल से, उसका चेहरा क्रिस क्रॉस था। क्रिस क्रॉस यानी ऐसे एकदम झुर्रियाँ पड़ा हुआ था, क्रॉस लगे हुए थे, उसका चेहरा क्रिस क्रॉस था। ऑफ रिंकल्स, झुर्रियों से, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो झुर्रियाँ रनिंग चल रही थी, एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह से हर जगह तक। नाउ, अब, वी वर सर्टेन, अब हम सर्टेन थे कि सी हैड ऑलवेज बिन, कि वह हमेशा रह चुकी थी। एज वी हैड ए नोनर, जैसा कि हम उसको जान चुके हैं, जैसा दादी माँ को जान चुके हैं, हमेशा वो ऐसी ही रह चुकी थी, इस बात से हम सर्टेन हो गए। ओल्ड, बुढ़ी, हम जिस निश्चित थे कि वो बुढ़ी थी, ओल्ड थी। सो टेरिबली ओल्ड, इतनी भयानक बुढ़ी कि सी कुड नॉट हैव ग्रोवन ओल्डर, कि और ज़्यादा वो बुढ़ी नहीं हो सकती। हैड स्टेड एट द सेम एज, और इसी एज पर वो ठहर चुकी थी, फॉर 20 ईयर से, 20 वर्षों से। सी कुड नेवर हैव बिन प्रीटी, वह कभी भी प्रीटी नहीं हो सकती थी, वह कभी भी प्रीटी नहीं हो सकती थी। इसका मतलब ये बात विचार सोच दिमाग में नहीं आ रही थी कि वो कभी प्रीटी भी थी, सुंदर भी थी। प्रीटी होती है वो शारीरिक सौंदर्य होता है,
है ना। तो सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी प्रिटी नहीं हो सकती थी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, किंतु वो हमेशा ब्यूटीफुल थी। प्रिटी नहीं हो सकती थी लेकिन ब्यूटीफुल थी। तो प्रिटी का मतलब होता है शरीर से वो सुंदर नहीं थी, लेकिन उनके कार्य, उनके अन्य जो गुण थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छी लग रही थी, बढ़िया लग रही थी, है ना। ब्यूटीफुल मतलब। सी होबल्ड अबाउट द हाउस, सी होबल्ड वह टहलती थी, अबाउट द हाउस घर में, डगमगाती थी। होबल्ड का मतलब डगमगाती थी, टहलती थी घर में इधर उधर। अबाउट द हाउस है ना, घर में इधर उधर टहलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस वाइट का मतलब हुआ कि धब्बे रहित सफ़ेद कपड़ों में। स्पॉटलेस धब्बे रहित, वाइट से कप सफ़ेद, धब्बे रहित सफ़ेद कपड़ों में वो टहलती थी, डगमगाती फिरती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग, एक हाथ लगाए हुए, ऑन हर वेस्ट अपनी कमर पर, टू बैलेंस हर स्टूप, अपनी झुकाव को सहारा देने के लिए। स्टूप होता है झुकाव, अपनी जो कमर झुकी हुई थी उसको सहारा देने के लिए एक हाथ उसने कमर पर लगा रखा था, रेस्टिंग कर रखा था। एंड द अदर, और दूसरा, टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, दूसरा हाथ फेरता था। बीड्स ऑफ रोजरी, अपने मालाओं के मणकों को वो फेरता था दूसरा हाथ। हर सिल्वर लॉक से, उसकी चांदी की जो लॉक्स थी, लटें थी, चांदी की जो, चांदी जैसी जो बालों की लटें थी, लॉक्स का यहाँ था लटें, चांदी जो, चांदी जैसी बालों की जो लटें थी, वर स्कैटर्ड बिखरी हुई थी, अनटीडली बिना संवारे हुए, और हर पेल पकड़ फेसे, उसके पीले और पकड़े मुरझाए हुए चेहरे पर उसके चांदी जैसी बालों की जो लॉक्स थी, लटें थी, वो बिखरी हुई थी, स्कैटर्ड थी। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, उसके होठ लगातार मूव हो रहे थे, हिल रहे थे। इन इनऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल का मतलब होता है न सुनाई देने वाली, ऑडिबल होता है सुनाई देने वाली, इनऑडिबल होता है न सुनाई देने वाली प्रार्थना में उसके होठ लगातार मूव हो रहे थे। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वह विंटर लैंडस्केप की तरह थी, सर्दियों के भूदृश्य की तरह थी। इन द माउंटेन्स, पर्वतों में, पर्वतों में सर्दियों जो भूदृश्य उस तरह वह थी। एन एक्सपेंस ऑफ वाइट, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एन एक्सपेंस और विस्तार, प्योर वाइट शुद्ध शांत, शुद्ध सफ़ेद शांति का विस्तार, सेरेनिटी होती है शांति, शुद्ध सफ़ेद शांति का विस्तार जो पर्वतों में होता है, उस सर्दियों की भूदृश्य की तरह वह थी। ब्रीदिंग पीस, सांस लेता हुआ, शांति का, और कंटेंटमेंट संतुष्टि का, शांति और संतुष्टि जो सांस लेता हुआ, जो शुद्ध सफ़ेद शांति का जो विस्तार था पर्वतों में, उस भूदृश्य की तरह वह दिखाई दी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, लेके कह रहा है मेरी दादी माँ और मैं वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स थे। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे पेरेंट्स लेफ्ट मी छोड़ गए, मी मीन्स मुझे, विद हर उसके साथ। वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए गए। वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हम लगातार एक साथ थे। शी यूज टू वेक मी अप, वह हमेशा मुझे जगाती थी, इन द मॉर्निंग सुबह, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए रेडी करती थी। वह हमेशा सुबह मुझे जगाती थी और स्कूल के लिए मुझे तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वह अपनी मॉर्निंग प्रेयर को, सुबह की प्रार्थना को कहती थी। सेड में से कहती थी, सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वह सुबह की प्रार्थना कहती थी। इन मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग, उबाऊ सिंग सॉन्ग में, उबाऊ आवाज़, उबाऊ जो लय थी, उस उबाऊ लय में वो सुबह की प्रार्थना गाती थी। वाइल शी बेस्ड, जबकि वो स्नान करती थी, स्नान करते दौरान। एंड ड्रेस्ड मी, मुझे ड्रेस पहनाते दौरान। इन द होप, इस आशा में कि आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा। एंड गेट टू नो, और जानूंगा, इट इसको, प्रार्थना को, बाय हार्ट, दिल से, कि मैं इस प्रार्थना को दिल से जान सकूं। इस आशा के साथ वो मुझे ड्रेस पहनाती थी और स्नान कराती थी। आई लिसनड, आई लिसनड में से मैंने सुना।
बिकॉज आई लिसनड, मैं सुनता था, मैं उसकी प्रार्थना को सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उसकी आवाज़ से प्रेम करता था, मैं उसकी आवाज़ को पसंद करता था। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, किंतु लेकिन कभी भी बोदर नहीं हुआ, चिंतित नहीं हुआ टू लर्न इट, इसको सीखने के लिए। देन शी वुड फेस माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी लकड़ी की स्लेट लाती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिस लकड़ी की स्लेट को पहले से ही वॉश कर चुकी थी, उसमें से धो चुकी थी। एंड प्लास्टर कर चुकी थी विद द येलो चौक, पीली चौक से उस लकड़ी की स्लेट पर प्लास्टर कर चुकी थी, है ना। तो वो लकड़ी की स्लेट वो लाती थी। और क्या लाती थी? ए टाइनी अर्दन इंक पॉट है, और एक छोटा मिट्टी का जो इंक पॉट है, शाही हुआ था, वो लाती थी। ए रेड पेन, लाल पेन लाती थी। टाई देम ऑल इन ए बंडल, और उन सभी को बंडल में बांधती थी। हैंड इट टू मी, और ये मुझे हैंड इन कर देती थी, मुझे सुपुर्द कर देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, एक ब्रेकफास्ट के बाद, ऑफ ए थिक, ब्रेकफास्ट होता है नाश्ता के बाद। ऑफ थिक स्टेल चपाती, मोटी बासी चपाती का नाश्ता के बाद। थिक में से मोटी होती है, स्टेल में से बासी। मोटी बासी चपाती, बासी होती है जो रात की बनी होती है, उसको बासी, सुबह खाते हैं उसको बासी कहते हैं। मोटी जो स्टेल चपाती है उसका ब्रेकफास्ट के बाद। विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, छोटे थोड़े से बटर के साथ और शुगर में से चीनी के साथ, स्प्रेड ऑन इट, इस पर फैला के। रात की जो ठंडी मोटी चपाती है उस पर थोड़ा सा मक्खन डाल कर, चीनी डाल के, फैला करके उस ठंडी बासी चपाती के नाश्ते के बाद। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, शी कैरिड वह लाती थी, सेवरल स्टेल चपातीज, कई बासी चपातियाँ, विद हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग, गांव के कुत्तों के लिए। गांव के कुत्तों के लिए वो कई बासी चपातियाँ भी लाती थी अपने साथ। माई ग्रांड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, माई ग्रांड मदर ऑलवेज वेंट, मेरी दादी माँ हमेशा जाती थी। ग्रांड मदर ऑलवेज, ऑलवेज से हमेशा, वेंट में से जाती थी, टू स्कूल, स्कूल जाती थी, विद मी, मेरे साथ। बिकॉज, क्योंकि, द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल था वो अटैच्ड था, जुड़ा हुआ था टेम्पल से, क्योंकि स्कूल है वो टेम्पल से अटैच था, इसलिए वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। द फर्स्ट टोट अस, पुजारी हमें पढ़ाता था। द अल्फ़ाबेट, पुजारी हमें अल्फ़ाबेट पढ़ाता था। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना पढ़ाता था। वाइल चिल्ड्रन सेट, जबकि बच्चे बैठते थे। इन रोज, कतारों में। ऑन आइदर साइड ऑफ द वरामदा, वरामदा के दोनों साइड, वरामदा के दोनों साइड बच्चे हैं, कतारों में बैठते थे, कतारों में बैठते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को गाते हुए, वर्णमाला को गाते हुए। एंड प्रेयर, प्रेयर को गाते हुए। इन ए कोर्स, कोर्स का मतलब होता है समूह में प्रेयर को गाते हुए, अल्फ़ाबेट में गाते हुए, वरामदा के दोनों साइड में कतारों में बच्चे बैठते थे। जब बैठते थे तो माई ग्रांड मदर सेट इनसाइड, मेरी दादी माँ अंदर बैठती थी। रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हुए, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हुए मंदिर के अंदर बैठती थी, जबकि बच्चे बरामदे के दोनों साइड बाहर बैठते थे। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों ही फिनिश हो जाते, हम दोनों पूरे कर लेते कार्य, वो स्क्रिप्चर्स को पढ़ लेती और मैं अल्फ़ाबेट्स और ये जो प्रेयर्स है वो बोल लेता। तो हम जब दोनों हम पूरे हो जाते तो वी वुड वॉक बैक होम, वी वुड वॉक बैक टगेदर, हम एक साथ वापस आते थे। वॉक बैक टगेदर में से एक साथ वापस आते थे। दिस टाइम, इस बार, द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, इस बार गांव के कुत्ते हमसे मिलते थे। एट द टेम्पल, मंदिर पर, इस बार गांव के कुत्ते हमें मंदिर पर मिलते थे, गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। दे फॉलोड अस, वे हमारा पीछा करते थे। टू और होम, हमारे घर तक। ग्राउलिंग, गुर्राते हुए। फाइटिंग, लड़ते हुए। विद ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते और गुर्राते हुए हमारे घर तक पीछा करते थे। फॉर द चपाती, चपातियों के लिए। वी थ्रू दे टू देम, जो चपाती हम उनको फेंकते थे, उन चपातियों को लड़ते हुए, एक दूसरे से लड़ते हुए और गुर्राते हुए हमारे घर तक पीछा करते थे। व्हेन माई पेरेंट्स, जब मेरे माता पिता, जब मेरे माता पिता
वर कंफर्टेबली सेटल्ड, आरामदायक रूप से सेटल हो गए इन द सिटी, शहर में। जब मेरे माता पिता आराम से कंफर्टेबली वहाँ सिटी में जाके सेटल हो गए थे, सुव्यवस्थित हो गए थे, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुलाने के लिए भेजा। दे सेंट फॉर उसे बुलावा भेजा, अस उसे हमारे लिए, दादी माँ और मेरे लिए बुलाने के लिए भेजा। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट है, ये एक टर्निंग पॉइंट था इन और फ्रेंडशिप है, हमारी दोस्ती में। दादी माँ और हमारे बीच जो फ्रेंडशिप थी उसका टर्निंग पॉइंट था हमारा शहर जाना। ऑल दो, यद्यपि, शहर जाने के बाद, वी शेयर्ड, हम शेयर करते थे, द सेम रूम, एक ही कमरा। यद्यपि दादी माँ और मैं एक ही कमरे को शेयर करते थे, एक ही कमरे में रहते थे, फिर भी ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, फिर भी ग्रैंड मदर है, नो लॉन्गर केम में, नो लॉन्गर में से अब नहीं आती थी, नो लॉन्गर केम अब नहीं आती थी, टू स्कूल स्कूल विद मी, मेरे साथ। दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी, पहले गांव के जो मंदिर में पढ़ते तब मेरे साथ आती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं जाता था टू एन इंग्लिश स्कूल, एक इंग्लिश स्कूल में, इन ए मोटर बस है, एक मोटर बस में। मैं एक इंग्लिश स्कूल में मोटर बस में स्कूल जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट से, और गली में कोई कुत्ते नहीं थे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट से, और गली में कोई कुत्ते नहीं थे। शी टुक टू फीडिंग स्पेरोज, शी टुक उसने ले लिया, टू फीडिंग खिलाने का कार्य, द स्पेरोज गौरैया चिड़ियाओं को। स्पेरोज होती है चिड़िया, गौरैया चिड़िया होती है, चिड़ियाओं को खिलाने का कार्य लिए उसने ले लिया। इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, ऑफ और सिटी हाउस है, हमारे शहर के घर में, हमारे शहर के घर में जो कोर्टयार्ड था, प्रांगण था, उसमें गौरैयों को खिलाने का कार्य उसने ले लिया। कुत्ते नहीं थे तो उसने गौरैयों चिड़ियों को खिलाने का कार्य ले लिया। एज द ईयर्स रोल्ड, जैसे जैसे वर्ष हैं वो रोल होने गए, बीतते गए, रोल्ड बाई से गुजरते गए, रोल बाई होते गए, जैसे जैसे वर्ष रोल्ड बाई होते गए, वी सा, हमने देखा, लेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को कम, जैसे जैसे वर्ष निकलते गए तो हमने एक दूसरे को कम ही देखा। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, सी कंटिन्यूड, वह जारी रही, कुछ समय तक वह जारी रही। कौन जारी रही? मेरी दादी माँ कंटिन्यू रही, टू वेक मी अप, मुझे जगाना उसने जारी रखा। गेट मी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए मुझे रेडी करना उसने जारी रखा। वेन आई केम बैक, और जब मैं वापस आता था, शी वुड आस्क मी, वह मुझे पूछती थी। जब मैं स्कूल से वापस आता था, वेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था तो शी वुड आस्क, वह पूछती थी, मेरी दादी माँ पूछती थी, वॉट द टीचर हैड टोट मी, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। वॉट द टीचर टोट मी, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर, और मैं उसको बताता था, मैं दादी माँ को बताता था, इंग्लिश वर्ड से, इंग्लिश शब्द बताता था। मैं कहता था टीचर्स ने आज नेम ऑफ बर्ड्स, नेम ऑफ एलिफेंट्स ऐसे पढ़ाया था। मैं उसको इंग्लिश शब्द बताता था। लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और थोड़ी सी चीज़ें बताता था वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, पश्चिमी विज्ञान और जो ज्ञान है, पश्चिमी साइंस यानी विज्ञान और लर्निंग में से ज्ञान है, पश्चिमी जो ज्ञान विज्ञान है उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताता था। जैसे कौन कौन सी चीज़ें बताता था? द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत, द वर्ल्ड बिंग राउंड, संसार गोल होना, ये मैं दादी माँ को बताता था। गुरुत्वाकर्षण नियम बताता था, आर्किमिडीज के लॉ बताता था, नियम, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, और पृथ्वी गोल है, संसार गोल है, एटसेट्रा आदि जब मैं उनको बताता था तो जब पूछती थी तो मैं उसको बताता था कि वे क्या पढ़ाते हैं टीचर्स स्कूल में, तो मैं उसको बताता था, इंग्लिश शब्द बताता था, भी ये पढ़ाया, इंग्लिश साइंस और लर्निंग के कुछ चीज़ें बताता था, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताता था, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल बताता था, और बताता था कि संसार गोल है, ये सब कुछ मैं बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, और इस चीज़ ने मेड हर, उसको कर दिया, दादी माँ को कर दिया अनहैप्पी, निराश। जब मैं बताता था तो वो एकदम निराश हो गई, तो ये क्या चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो। शी कुड नॉट हेल्प मी, वह मेरी हेल्प नहीं कर सकी, विद माई लेसन से, मेरे पाठों में, मेरे लेसन्स में वो हेल्प नहीं कर सकी। शी डिड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करते थे, इन द थिंग्स, चीज़ों में, दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल में वो पढ़ाते थे, जो इंग्लिश स्कूल में वो चीज़ें पढ़ाते थे उन पर वो बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। शी डिडेंट बिलीव इन द थिंग्स
शी डिडंट बिलीव नहीं करती थी इन द थिंग्स, चीज़ों में। दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, जो वे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और बिल्कुल डिस्ट्रेस हो गई थी वो, तनाव में आ गई थी कि देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड। तनाव में आ गई थी कि देयर वॉज नो टीचिंग, कि कोई टीचिंग नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है अबाउट गॉड, भगवान के बारे में, एंड स्क्रिप्चर से, ग्रंथों के बारे में। भगवान और ग्रंथों के बारे में कोई शिक्षा ही नहीं है, ये सोचकर वो डिस्ट्रेस होती थी। वन डे, एक दिन, आई अनाउंसड, मैंने घोषणा की, एक बार मैंने बताया कि वी आर बिंग गिवन म्यूजिक लेसन है, कि हमें म्यूजिक लेसन दिया जा रहा था। मैंने एक बार अनाउंस कर दिया कि हमें म्यूजिक लेसन दिया जा रहा है, संगीत का लेसन, संगीत सिखाया जा रहा है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत डिस्टर्ब हुई, बहुत डिस्टर्ब हुई वो। टू हर म्यूजिक, टू हर, उसके लिए जो म्यूजिक है, एड ए लेव्ड एसोसिएशंस, उसके लिए जो संगीत है वो एक पापी संबंध है। दादी माँ के लिए जो संगीत का मतलब है वो एक लेव्ड एसोसिएशन है, पापी संबंध है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स है, ये संगीत है वो एक एकाधिकार है। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, ऑफ हार्लोड से, वेश्याओं का एकाधिकार है, बेगर से, और भिखारियों का एकाधिकार है। संगीत है वो मोनोपोली है हार्लोड्स और बेगर्स की। हार्लोट में से वैसे हैं, हार्लोट्स में से वैसे हैं, बेगर्स में से भिखारी, भिखारियों और वैश्याओं का एकाधिकार है। नोट मींट फॉर जेंटल फोक, और सामान्य लोगों को कोई मतलब के नहीं है संगीत, ये वो मानती थी। सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस, जबकि बल्कि उसकी साइलेंस है, उसने कुछ नहीं कहा बट हर साइलेंस, किंतु उसकी जो शांति थी, मींट, उसकी शांति का मतलब था डिसअप्रूवल, असहमति। उसने मना तो नहीं किया, लेकिन उस जो शांत रही उस शांति का मतलब असहमति था। सी रेयरली टॉक्ड, वह मुश्किल से ही बात करती थी, टू मी, मुझसे, आफ्टर दैट, उसके बाद वो बहुत कम बोलती थी मेरे से। आई वेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, वेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, जब मैं विश्वविद्यालय गया। आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओवन, आई वॉज गिवन, मुझे दिया गया, ए रूम, एक कमरा। जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे दिया गया मेरा खुद का कमरा। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और जो हमारा फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक था वो टूट गया। स्नैप में से होता टूटना, है ना। हमारी फ्रेंडशिप का जो लिंक था वो टूट गया। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, एक्सेप्टेड, मेरी दादी माँ ने स्वीकार कर लिया। हर सेक्लूजन, अपना निर्वासन, सेक्लूजन होता है अपना निर्वासन, विद रेजिग्नेशन, त्याग के साथ, त्याग के साथ उसने अपना निर्वासन स्वीकार कर लिया। जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी गया तो सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, सी रेयरली लेफ्ट, वो मुश्किल से ही छोड़ती थी, हर स्पिनिंग व्हील, अपने काटने वाले पहियों को। स्पिनिंग व्हील होता चरखा, है ना, चरखे को मुश्किल से ही छोड़ती थी। टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए। सूत काटने के लिए चरखा होता था, उस चरखे को मुश्किल से छोड़ते थे किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्य अस्त तक। सी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग, वह अपने चरखे के पास बैठती थी, स्पिनिंग करते हुए, काटते हुए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सनराइज से सनसेट तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, वह अपने चरखे के पास बैठते, स्पिनिंग करती, एंड रिसाइटिंग, गाती हुई, द प्रेयर्स, प्रार्थनाओं को गाती हुए चरखे के पास बैठे रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर बाद है, सी रिलैक्सड फॉर ए वाइल, किंतु दोपहर के बाद है, आफ्टरनून में, सी रिलैक्सड, वह रिलैक्स लेती थी, थोड़ा आराम लेती थी, थोड़ी देर के लिए। टू फीड द स्पेरोज, स्पेरोज को खिलाने के लिए, चिड़ियों को खिलाने के लिए, स्पेरोज को खिलाने के लिए, चिड़ियों को खिलाने के लिए थोड़ा आराम करती थी। वाइल, जबकि, सी सेट इन द वरामदा, जबकि वो वरामदे में बैठे हुए। ब्रेकिंग द ब्रेड, ब्रेड को तोड़ते हुए, इंटू लिटिल बिट से, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेड को तोड़ते हुए बरामदा में बैठती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटे छोटे पक्षी, कलेक्टेड राउंड हर, उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे। क्रिएट करते हुए। वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग से, वेरिटेबल होता है सजीव, बेडलम से शोर, चिरपिंग से चहचहाने का, चहचहाने का जो सजीव शोर है उसको करते हुए उसके चारों ओर बैठ जाते थे, कलेक्ट हो जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे। जबकि वो आप आंगन में
ब्रेड के छोटे टुकड़े करती हुई उनको खिलाती थी, तो सैकड़ों पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे, कलेक्ट हो जाते थे, है ना? चहचहाने का जो बेडलों में शोर है वो करते हुए। सम केम, कुछ आए, एंड पेर्च्ड ऑन हर लेग्स, उसकी टांगों पर बैठ गए। परच होता है बैठना। कुछ आए और उसकी टांगों पर बैठ गए। अदर्स ऑन हर शोल्डर से, अन्य उसके कंधों पर बैठ गए। सम इवन सेट, और कुछ तो बैठ भी गए थे। ऑन हर हेड, उसके सिर पर भी, कुछ तो सिर पर भी बैठ गए थे। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई, बट नेवर सूड देम अवे, किंतु उसने उसको भगाया नहीं उनको, है ना? वह मुस्कुराई लेकिन उन पक्षियों से भगाया नहीं। सू अवे का मतलब होता है सू सू करके भगा देना, यानी आवाज़ करते हुए भगा देना। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर हर। इट यूज टू बी, और ये होता था, द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर, प्रसन्नचित आधा घंटा, ऑफ द डे, दिन का, फॉर हर, उसके लिए। ये उसके लिए प्रसन्नचित आधा घंटा था दिन का। वेन आई डिसाइडेड टू गो अबोर्ड, और जब मैंने अबोर्ड जाने का निश्चय किया। वेन आई डिसाइडेड, जब मैंने डिसाइड किया, टू गो अबोर्ड, विदेश जाने का। अबोर्ड होता है विदेश, फॉरेन। जब मैंने विदेश जाने का निश्चय किया, डिसाइड से डिसाइड किया, टू गो जाने के लिए, अबोर्ड इस विदेश, फॉर फर्दर स्टडीज, और अध्ययन के लिए। फर्दर में से आगे, स्टडीज अध्ययन, यूनिवर्सिटी के बाद आगे के अध्ययन के लिए जब मैंने विदेश जाने का निश्चय किया, आई वॉज श्योर, मैं बिल्कुल श्योर था, माई ग्रांड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी माँ अपसेट होगी, मेरी दादी माँ निराश होगी। जब मैंने अबोर्ड जाने का डिसाइड किया तो आगे के अध्ययन के लिए, तो मैं बिल्कुल ही श्योर था कि मेरी दादी माँ अपसेट होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स से, और मैं 5 साल दूर रहूँगा। आई वुड बी अवे, मैं दूर रहूँगा, फॉर 5 ईयर्स से, 5 साल, एंड एट हर एज, और उसकी एज पर, दादी माँ की जितनी एज थी तो उसकी एज पर, नो कुड वन कुड नेवर टेल, कोई भी नहीं बता सकता था, उसकी एज पर कोई भी नहीं बता सकता था, है ना, कि भाई वो 5 साल के बाद आने पर जीवित रहेगी या नहीं रहेगी ना, कभी भी जा सकती है। बट माई ग्रांड मदर है, किंतु मेरी दादी माँ कुड, बता सकती थी। और कोई नहीं बता सकता उसकी एज पर कि कितने साल जिएगी नहीं, लेकिन दादी माँ बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह सेंटिमेंटल भी नहीं हुई थी। मैं विदेश जा रहा था तो वो सेंटिमेंटल नहीं हुई थी, वो भावुक नहीं हुई थी बिल्कुल भी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावुक भी नहीं हुई थी। शी केम, वह आई, टू लीव मी, मुझे छोड़ने के लिए। शी केम टू लीव मी, वह मुझे छोड़ने के लिए आई, एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन तक मुझे छोड़ने के लिए आई। बट डिडंट टॉक, किंतु बात नहीं की। सो एनी इमोशन है, और कोई इमोशन शो नहीं की। न तो उसने बात की, न ही कोई उसने इमोशन शो किए। हर लिप्स से, उसके होठ है, मूड इन प्रेयर, प्रेयर में हिले, उसके होठ हैं वो प्रेयर में हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट है, उसका माइंड लॉस्ट था, इन प्रेयर, प्रार्थना में, उसके होठ प्रार्थना में चल रहे थे, माइंड भी प्रार्थना में खो गया था। हर फिंगर से, उसकी अंगुलियां वर बिजी, बिजी थी, टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, अपनी माला के जो बीड्स हैं, मोती हैं, उन मनकों को फेरते हुए, टेलिंग करते हुए बिजी थी उसकी अंगुलियां, उसकी अंगुलियां बिल्कुल बिजी थी मणकों को फेरते हुए। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, चुपचाप उसने किस किया, माई फोरहेड, मेरे माथे को, मेरे माथे को उसने चूमा। वेन आई लेफ्ट, जब मैंने छोड़ा, जब मैंने स्टेशन छोड़ा, आई चेरिश्ड, मैंने संजो के रखा दिल में। चेरिश का मतलब दिल में संजो के रखा। द मोस्ट इम्प्रिंट से, नम छाप को, जो माथे पर जो नम छाप थी, उस नम छाप को मैंने संजो के रखा। एज पर हाफ्स द लास्ट साइन है, मानो कि शायद ये अंतिम साइन हो, ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट, शारीरिक संपर्क की, बिटवीन अस है, हमारे बीच में, मानो कि दादी और मेरे बीच में फिजिकल कांटेक्ट के, शारीरिक संपर्क का ये अंतिम चिन्ह हो, नम छाप है, उस नम छाप को मैंने संजो के रखा। बट दैट वॉज नॉट सो, किंतु ऐसा नहीं हुआ। दैट वॉज नॉट सो, मैंने तो सोचा था कि अभी 5 साल वापिस बाद आऊँगा या नहीं आऊँगा, नहीं सॉरी 5 साल बाद आऊँगा तो ये रहेगी या नहीं रहेगी। तो उसने भी जो माथे को छुपा उस छाप को उसने हमेशा के लिए संजोए रखा, ताकि पता नहीं वापस आने पर दादी माँ मिले या नहीं मिले। लेकिन वो कह रहे ऐसा नहीं हुआ। दैट वॉज नॉट सो, ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद
आई केम बैक होम, मैं वापस घर आया। एंड वॉज मेट, और मिला बाई हर, उससे, दादी माँ से मिलाया गया। एट द स्टेशन, स्टेशन पर ही। 5 साल बाद जब मैं वापस आया तो स्टेशन पर दादी माँ से मिला। शी डिडंट लुक, वह दिखाई नहीं दी। ए डे ओल्डर, एक भी दिन बड़ी दिखाई नहीं दी। एंड शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और उसके पास अभी भी टाइम नहीं था शब्दों का। उसके पास अभी भी टाइम नहीं था शब्दों का। वाइल सी क्लैप्सड, जबकि उसने क्या किया, क्लैप्स कर लिया, मुझे, इन हर आराम से, अपनी बाहों में। शब्दों के लिए उसके पास अभी भी टाइम नहीं था, जबकि उसने मुझे पकड़ लिया था, क्लैप्स कर लिया था मुझे अपनी बाहों में। आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, हर रिसाइटिंग, उसके रिसाइटिंग को, रिसाइटिंग हर प्रेयर से, उसकी प्रार्थना को गाते हुए मैं सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे, यहाँ तक कि पहले दिन भी, ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले दिन भी, हर एफिएस्ट मोमेंट, उसका प्रशंसित क्षण, वर थे। मेरे आने के पहले दिन भी उसका जो प्रशंसित क्षण थे, वर थे, विदर स्पेरोज, स्पेरोज के साथ, चिड़ियाओं के साथ थे। यानी मेरे आने के पहले दिन भी उसका जो प्रशंसित क्षण था वो चिड़ियाओं के साथ था उसका, दादी माँ का। हुम सी फेड, जिनको खिलाती थी, फेड खिलाती थी, लॉन्गर, लंबे टाइम तक, विद फ्रिवोलियस रीबुक से। फ्रिवोलियस होता है विनोदपूर्ण, विनोदपूर्ण का मतलब होता है प्रसन्नतापूर्वक, रीबुक्स होती है फटकारें, है ना, प्रसन्नतापूर्वक फटकारों के साथ लंबे टाइम तक उन स्पैरोज को खिलाती थी। तो प्रशंसित टाइम अभी भी उनका उन स्पैरोज के साथ था जिनको खिलाती थी हल्की फटकारों के साथ। इन द इवनिंग, शाम को, ए चेंज केम ओवर, शाम को ए चेंज, एक बदलाव, केम ओवर हर, उसमें आया, दादी माँ पर एक बदलाव आया। सी डिडंट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। सी डिडंट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड, उसने कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया। द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की महिलाओं को, उसने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा कर लिया। गोट इन, और गोट में से प्राप्त किया। एन ओल्ड ड्रम, पुराने ड्रम को, एक पुराना जो ढोल है उस ढोल को ले लिया। स्टार्टेड टू सिंग, और गाने लग गई। ये कह रही जिस दिन मैं आया था उसके शाम को एक बदलाव उसमें आ गया, दादी माँ को में बदलाव आया। उसने प्रार्थना नहीं की, उसने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा कर लिया और पुराना ड्रम ले लिया। अब वो गाने लग गई। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक है। सी थम्पड, उसने थम्प किया, बजाया, थम्पड यानी पीटा, बजाया। द सेगिंग स्किन, लटकी हुई त्वचा को, ऑफ द डिलेपिटेड ड्रम, जीर्ण शीर्ण ढोल की, जीर्ण ढोल की जो डिलापिटेड स्किन, जीर्ण शीर्ण, डिलापिटेड में से जीर्ण शीर्ण, ड्रम में से ढोल, जीर्ण शीर्ण ढोल की जो एकदम सैगिंग स्किन है, लटकी हुई त्वचा, उस लटकी हुई त्वचा को उसने थम्पिंग की, बजाया। सेंग, और गाया, ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं के घर आने के टाइम में जो गाया जाता है वो गीत उसने गाया। होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, वॉरियर्स होते हैं योद्धा, वीर, योद्धाओं के घर आने टाइम जो गीत गाया जाता है वैसे गीत वो गा रही थी। वी हैड टू परस्यूड, हमें परस्यूड करना पड़ा, हमें परस्यूड करना पड़ा हर, उसको, दादी माँ को हमने समझाया। वी हैड टू परस्यूड हर, हमने उसको परस्यूड किया। टू स्टॉप, रोकने के लिए। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, अति तनाव से बचने के लिए। ओवर स्ट्रेनिंग होता है अत्यधिक तनाव से बचने के लिए, हमने उसको रोकने का लिए उनको समझाया। दादी माँ को हमने उस दादी माँ को परस्यूड किया, समझाया कि ज़्यादा तनाव से बच सके। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, सिंस आई हैड नॉन है, जब से मैंने उसको जाना था, जब से दादी माँ को जाना था उस समय से ये पहली बार था कि शी डिड नॉट प्रे, कि उसने प्रार्थना नहीं की। जब से मैंने दादी माँ को जाना उस समय से पहली बार था कि वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज मिल्ड फीवर, ये हल्का बुखार था। एंड डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया कि इट वुड गो, कि ये चला जाएगा। इट ये बुखार के लिए है, फीवर के लिए है, कि फीवर वुड गो, फीवर चला जाएगा, है ना। हल्का बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया कि बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रांड मदर, किंतु मेरी दादी माँ, थॉट, मेरी दादी माँ ने सोचा, डिफरेंटली, अलग। मेरी दादी माँ ने सोचा कि नहीं,
हल्का बुखार नहीं है, सीरियस है। शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया कि हर एंड वॉज नियर है, कि उसका जो एंड है, उसका अंत है, वो बिल्कुल नज़दीक था। उसने पहले ही बता दिया कि उसका एंड आ गया अब। शी सेड, उसने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उसने कहा था सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर, क्यों थोड़े से समय पहले, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ है, उसके जीवन का जो अंतिम चैप्टर है वो क्लोज हो, उससे पहले, थोड़े से पहले उसने कहा था। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, जिस चैप्टर में उसने प्रे करना ओमिट कर दिया था, प्रार्थना करना बंद कर दिया था, उस अपने अंतिम चैप्टर के क्लोज होने से थोड़े से समय पहले उसने कहा सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, कि वो और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने जा रही है टॉकिंग टू अस, हमसे बात करके। उसने अंतिम चैप्टर क्लोज होने से पहले, थोड़े समय पहले उसने हमें बताया कि अब वो और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने नहीं जा रही है हमसे बात करके। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, हमने प्रोटेस्ट किया। बट सी इग्नोर्ड और प्रोटेस्ट से, किंतु उसने इग्नोर कर दिया, अनबिग कर दिया हमारे विरोध को, हमारे प्रोटेस्ट को उसने ध्यान नहीं दिया। सी ले पीसफुली, सी ले में से वह लेट गई, पीसफुली शांतिपूर्वक, इन बेड बिस्तर में, प्रेइंग प्रार्थना करते हुए, टेलिंग हर बेड से, अपने मणकों को फेरते हुए, माला के जो मणके थे उनको फेरते हुए प्रार्थना करते हुए वो शांतिपूर्वक बैठ गए। इवन बिफोर सी वी कुड सस्पेक्ट है, हम सस्पेक्ट करें उससे पहले, थोड़ा सा भी पहले। इवन बिफोर में से भी, इवन में से भी होता है, बिफोर में से पहले, वी कुड सस्पेक्ट है, हम संदेह कर सके उससे पहले, हर लिप से, उसके होठ है, स्टॉप्ड मूविंग, स्टॉप हो गए, रुक गए, मूव होने से, हिलने से रुक गए। द रोजरी फेल, माला गिर गई, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर से, उसकी जीवन रहित अंगुलियों से माला गिर गई। ए पीसफुल पालर है, एक शांतिपूर्वक पीला रंग है, स्प्रेड ओवर अ फेस है, उसके चेहरे पर फैल गया। वी न्यू, हम जानते थे कि सी वॉज डेड है, दैट सी वॉज डेड है, कि अब वो मर गई है, हम जानते थे कि वो मर गई है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड है, हमने उठाया, लिफ्टेड में से उठाया, हर उसको, ऑफ द बेड बिस्तर से, हमने उसको बिस्तर से उठाया। एज इज कस्टमरी, जैसा कि पारंपरिक है, कस्टमरी है, अनिवार्य है। लेड हर, उसको लेटाया, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, जैसे कस्टम के अनुसार उठाया जाता है, हमने उसको बेड से ऑफ किया, बेड से उतारा। लेड हर, उसको लेटाया ग्राउंड पर। कवर्ड हर, उसको ढक दिया, कवर कर दिया, विद रेड श्राउड, लाल कफन से, श्राउड होता है कफन, लाल श्राउड से हमने उसको, दादी माँ को ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स है, थोड़े से घंटे बाद, आफ्टर ए फ्यू आवर्स, थोड़े से आवर्स के बाद, और मॉर्निंग, शोक के, मॉर्निंग होता है शोक, विलाप, विलाप के थोड़े से घंटे बाद, वी लेफ्ट हर, हमने उसको छोड़ा, दादी को छोड़ा, अलोन, अकेला, टू मेक अरेंजमेंट से, व्यवस्था करने के लिए, फॉर हर फ्यूनरल, उसके अंतिम संस्कार की, उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए हमने उसको अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उसके कमरे में गए, शाम के टाइम हम उसके कमरे में गए, विद क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड स्ट्रेचर के साथ है, अर्थी के साथ, यानी जो डेड बॉडी को जिस पर लेटाया जाता है उसको क्रूड स्ट्रेचर कहते हैं। वी वेंट टू हर रूम, हम उसके कमरे में गए, क्रूड स्ट्रेचर के साथ, अर्थी के साथ। टू टेक हर, उसको लाने के लिए, टू बी क्रीमेटेड, जलाए जाने के लिए, जलाए जाने के लिए, उसको लाने के लिए हम उसके कमरे में गए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। हैड लीट हर रूम, उसको कमरे को जलाया गया। एंड वरामदा, वरामदे को जलाया गया, विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरी लाइट की जो चमक होती है उस चमक से वरामदे और कमरे को जलाया जा चुका था। वी स्टॉप्ड, हम रुके। हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में आधे रास्ते में हम रुके, आंगन के जो प्रांगण का जो आधा रास्ता है वहाँ पर हम रुके। ऑल ओवर द वरामदा, ऑल ओवर द वरामदा, पूरे वरामदे में। इन अ रूम, और उसके कमरे में। राइट अप टू वेयर सी ले, ठीक वहाँ पर जहाँ पर वो लेटी थी, डेड, डेड होकर। एंड स्टिफ्ड, स्टिफ, सख्त थी, डेड और स्टिफ होकर लेटी थी, वहाँ पर हम गए, है ना। व्रेप्ड, स्टिफ और व्रेप्ड थी, लिपटी हुई थी,
इन द रेड श्राउड, लाल कफन में लिपटी हुई सख्त और मर्द जहाँ पड़ी थी वहाँ तक हम उसके कमरे में गए। उस कमरे और बरामदे पूरे में, उस पूरे कमरे और बरामदे में जहाँ पर वो लेटी हुई थी, उस कमरे और बरामदे में क्या था, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों गोरैया, हजारों चिड़ियाएँ सेट बैठी थी, स्कैटर्ड फैली हुई ऑन द फ्लोर, फर्श पर हजारों चिड़ियाएँ वहाँ फर्श पर फैली हुई बैठी थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, कोई चहचहाट नहीं थी, पक्षियों में चिड़ियाओं में कोई चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट श्योरी, हमने दुख महसूस किया। फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए, एंड माई मदर, और मेरी माँ, फेच्ड लाई सम ब्रेड फॉर देम, उनके लिए कुछ रोटी, मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेके आई। सी ब्रोक इट इनटू ए लिटिल श्रब से, देखो सी ब्रोक इट, उसने तोड़ा, मेरी माँ ने तोड़ा, इट इसको, रोटी को, ब्रेड को तोड़ा, इनटू लिटिल क्रम्स से, छोटे छोटे क्रम्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी को तोड़ा। द वे, जिस तरीके से माई ग्रांड मदर यूज टू, जिस तरीके से मेरी दादी माँ तोड़ती थी। थ्रू इट टू दे में, और उन चिड़ियाओं को फेंकाया, ये रोटी का टुकड़े चिड़ियाओं को फेंकाया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियाओं ने कोई ध्यान नहीं दिया रोटी का, चिड़ियाओं ने रोटी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरिड माई ग्रांड मदर्स कोरप्स ऑफ, है जब हम ले गए माई ग्रांड मदर्स कोरप्स से, मेरी दादी माँ के शव को हमें कैरी ऑफ किया, हमने ले गए यहाँ से। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे चुपचाप उड़ गए, पक्षी चुपचाप उड़ गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, स्वीपर ने, सफाई कर्मी ने, स्वेप्ट द ब्रेड क्रम से, रोटी के टुकड़ों को साफ किया, और साफ करके इनटू द डस्टबिन में डाल दिया। यानी पक्षी भी देखो कितने लगाव में थे। तो ये थी खुशवंत सिंह की दादी माँ, जिसके बारे में हमने पढ़ा। आप इस लेसन को दोबारा रिपीट करो, बहुत अच्छा लेसन है और इसकी वोकेबलरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग द लेसन।